हेलो स्टूडेंट। IIT जेई मेंस 2024 29 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन गिवन है इफ दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस फाइव डी एक्स इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है प्लस सी वेयर सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट देन ए इंटू बी की वैल्यू बतानी है। अब हमको ए बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखने से क्या लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो हमारी अप्रोच, बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह में। देखो यहाँ पे एक टर्म में क्या दिया हुआ है, अगर इसको देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक बार tan x आया और एक बार क्या आ गया, cot x आ गया। यानी इसका मतलब इसको दो टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो टर्म में इसका आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो टू टर्म्स में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी तो जो फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका ये हो जाएगा, हमने क्या बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3/2x अपॉन ये साइन की पावर जो 3 था वो बाहर ले लेंगे तो साइन की पावर 3/2 ही आ आएगा। और कितना आ गया, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स माइनस फाइव आ गया। ठीक, ये डी एक्स एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, कॉस की पावर 3/2 एक्स। अब देखो कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस 3/2 एक्स आ जाएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स माइनस फाइव, ये ऐसे डी एक्स आ गया। अब देखो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जैसे ही ये कैंसिल हुआ, अब देखो यहाँ पे अब हमने कहा ये कॉस क्यूब है साइन, देखो एक में टैन और एक में कॉट आ रहा था, इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो ये डी एक्स हमने क्या किया, ये कॉस क्यूब, ये क्या लिख दिया, कॉस क्यूब एक्स। अब देखो ये साइन एक्स माइनस फाइव दिया था, इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। जैसे ही हमने फॉर्मूला ओपन किया तो ये साइन एक्स कॉस फाइव माइनस कॉस एक्स साइन फाइव आ गया। ठीक, ये एक पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट आया उसमें क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स आ गया और इसका फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। इसका फॉर्मूला कितना आ गया, साइन एक्स कॉस फाइव माइनस कॉस एक्स साइन फाइव आ गया। देखो ये आपका बन गया। अब आपने कहा आप कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या था, कॉस क्यूब था, यहाँ पे क्या था, कॉस क्यूब था। अब हमने कहा यार अब क्या करें, तो हमने देखो यहाँ पे कॉस एक्स को क्या ले लिया, कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे इससे तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 आ जाएगा और कॉस की पावर 4 जब आउटसाइड आएगा रूट से तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिख दिया 1 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मीनिंग कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। देखो हमने डायरेक्टली लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया। अब जब ये कॉस एक्स आपका कॉमन आया तो यहाँ पे तो साइन फाइव हो गया, ये कितना हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, ये बाहर ही आ गया। तो ये आपका आ जाएगा tan एक्स इंटू कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, ये आ गया। इस वाले अगर पार्ट के लिए बात कर ले रहे हैं, इस वाले अगर पार्ट के लिए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पे देखो जैसे वहाँ पे हमने कॉस, यहाँ साइन कॉमन ले लिया। अब जब साइन कॉमन ले, क्योंकि यह साइन क्यूब है, साइन कॉमन ले लिया तो साइन की पावर 4 आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट। यहाँ पे जब साइन एक्स कॉमन लोगे तो ये कॉस फाइव आ जाएगा माइनस साइन फाइव इंटू कितना आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट के लिए tan एक्स कॉस फाइव माइनस साइन फाइव को अगर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो जैसे इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस फाइव, चूँकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डी एक्स माइनस 0 इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब देखो ये जो पार्ट हुआ इसको लिख सकते हैं डी टी बाई कॉस फाइव अपॉन रूट टी आ जाएगा।
और आपको पता है 1/√2 का कितना आ जाएगा, तो 2√t आ जाएगा, 2√t आ जाएगा, तो 2/cos⁡φ इंटू √t आ गया। ठीक, तो इसका मीनिंग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये 2 + c कांस्टेंट एक लिख दें, तो 2cos⁡φ, ये c1 लिख दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √tan x cos⁡φ sin⁡φ आ गया। देखो ये एक पार्ट आ गया। अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ पे cos⁡φ माइनस sin⁡φ इंटू कॉट एक्स को z मान लिया, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस sin⁡φ कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dz आ जाएगा। अब देखो इसका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया dz अपॉन sin⁡φ अपॉन √z आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो ये आ जाएगा 2√z अपॉन sin⁡φ और प्लस कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/sin⁡φ √cos⁡φ माइनस sin⁡φ कॉट एक्स। क्लियर है, और c2, अब c1 + c2 को एक न्यू कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया 2/cos⁡φ √tan x cos⁡φ माइनस sin⁡φ प्लस 2/sin⁡φ √cos⁡φ माइनस sin⁡φ कॉट एक्स प्लस कितना आ गया, c2 सी आ गया। अब ये बताओ मुझे a इंटू बी की वैल्यू चाहिए, तो a इंटू बी का मतलब 2/cos⁡φ इंटू 2/sin⁡φ आ जाएगा, तो 4/sin⁡φ cos⁡φ आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 8/sin⁡2φ। ठीक है, इंटू कॉसेक, या 8 इंटू कॉसेक 2φ, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।